तोड़-फोड़ हुई थी। तोड़-फोड़ के बाद वो अपनी बसों को आज यहाँ से लेकर जा रहे थे। लेकिन आगे का जो रास्ता है ललित, वो रास्ता पूरी तरीके से बंद था। बंद होने की वजह से ये बस बाहर नहीं जा पाई और आज दोपहर बाद इसमें उपद्रवियों ने आग लगा दी। और जब इस बस में आग लगी तो उसके बाद से यहाँ के हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। हालांकि इलाके में तनाव है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें। अगर किसी ने कोई भी भ्रामक जानकारी या कोई अफवाह फैलाया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इलाके में क्या कुछ हुआ, यहाँ पर उपद्रवियों ने कितना बवाल काटा, तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर क्या कुछ तराना में हुआ। सब कुछ ठीक चला था, अचानक से ये क्या कुछ हो गया तराना में? तराना में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये आज जब बस में आग लगी उसके बाद में ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब उसके बाद ही हिंसक गतिविधियां हो रही हैं। जब इस बस को आग के हवाले कर दिया। वैसे कल रात को भी 12 बसों में तकरीबन तोड़फोड़ हुई थी, 12 से अधिक बसों में, और उसके बाद में फिर शांति थी। फिर आज दिन में भी माहौल ठीक था, पर ये उसके बाद में 2-2:30 बजे के बाद में ये तनाव बढ़ा है वापस से जी। क्या मंदिर पे भी कुछ पथराव किया गया? वो तस्वीर भी सामने है। क्या कुछ यहाँ पर कहाँ पे और पथराव किया गया, और कौन सी वो गली है जहाँ से वो तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर कुछ लोग पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से, मेरे को ठीक से नॉलेज तो नहीं है, पर शायद जो मेरे सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है, नई बाखल का शायद सुनना है कि उस तरफ कुछ तनाव हुआ है और नई बाखल साइड में भी कुछ घटना हुई है इस प्रकार की, जैसा आप कहना है। फिलहाल फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। अपील की जा रही प्रशासन से, प्रशासन अपील कर रहा है कि लोग शांति बनाए रखें। किस वजह क्या लगता है, क्या वजह रही इसके पीछे ये जो कुछ हुआ? मूल प्रकरण तो शायद सबको पता ही होगा कि कल विहिप के पूर्णकालिक कार्यकर्ता पे हमला किया 4-5 लोगों ने, प्लानिंग करके, वो टारगेटेड करके। वो पिछले 15 दिन से तराना में नहीं था, प्रदेश कार्य समिति थी उसमें था। कल ही आया, कल ही उस पर विवाद हुआ, उसके घर के यहाँ जाके हुआ। मतलब ये प्लानिंग की गई मानसिक रूप से सोच समझ के। आज भी जो बस का विवाद हुआ या दूसरी कोई घटनाएं हुई, ये जुमे की नमाज के बाद हुई, जब नई बाखल जिसको कहते हैं, वहाँ मंदिर पे विवाद हुआ और कुछ हिंदू घरों में पत्थरबाजी की गई। नमाज के बाद कुछ हुड़दंग निकला, उन्होंने विवाद किया। गलती हमारे बच्चों की भी है जिन्होंने रात को इस तरह से, प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। जिन्होंने गलती की उनको सजा मिलेगी। का कोई मजहब नहीं होता है, उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता है, दंगाई उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं होता है। बिल्कुल बराबर, उपद्रवियों का कोई मजहब नहीं। जिन्होंने रात को किया उनको भी वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, प्रशासन को अपना काम करना देना चाहिए। आज जुमे के बाद जो निकले उन लोगों ने भी गलत किया, पर वो क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में होता गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो वह समाप्त करें, सब शांति बनाए, शहर शांति का है, सब आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते हैं और वैसे ही रहना चाहिए। आज लोकप्रिय विधायक हमारे तराना नगर के, जो तराना विधानसभा के महेश जी परमार भी यहाँ पर आए थे आज। और दिन में जो अपने तिलवांडेश्वर मंदिर के जो महंत हैं अपने मोहन जी भारती, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें डाला, उन्होंने नगर में शांति की अपील करी है कि न्याय व्यवस्था का काम न्याय व्यवस्था करेगी। हम लोग शहर में सौहार्द बना रहे हैं। इस शहर का नाम ही तराना है, इस तहसील का नाम ही तराना, प्यार का तराना है। मेरे को याद नहीं आ रहा इससे पहले कभी कोई इस तरह की घटना हुई। अच्छा, ये जो बस है, बस यहाँ पर बीच रास्ते में खड़ी है, तो क्या बस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई, क्या कुछ हुआ था? नहीं, असल में क्या, रात को जब यहाँ पे बसें जब फूट रही थी तब वहाँ का जो बस मालिक है, मेरे ख्याल से जो मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे आके उसकी बस रुक गई, क्योंकि यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पे नर्मदा पाइपलाइन डल रही है। तो यहाँ पे जो पूरा ब्रेक हो गया और आगे जाके वी मतलब ऐसा एल बन गया। तो ये बस समझ में आ रहा था कि उनको बस नहीं निकल पाएगी, इस वजह से बस खड़ी होकर, मेरे ख्याल से बस यहाँ से निकल जाती। अगर ये कार्य नहीं हो रहा होता तो ये घटना अगर होती बस निकल जाती तो शायद बस में आग नहीं लगती। नहीं, लगने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि इस वजह से बस को यहाँ पे होल्ड करना पड़ा, क्योंकि आगे का रास्ता बंद हो गया, इस वजह से बस यहाँ पे होल्ड हो गई। अच्छा, और इसलिए बस यहाँ पे छोड़ के चले गए और फिर कुछ उपद्रवी आए और इस बस को आग लगा दी? नहीं, ये रात तक सुरक्षित थी। अच्छा, दिन में कितने बजे की बात होगी, कितने बजे? मेरे ख्याल से अमूमन 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। जुमे की नमाज के बाद लग रहा है, जुमे की नमाज के बाद। अच्छा, वो जो नई बाखल में जो हुआ, अचानक से ये हुआ क्या था? क्या दोपहर में किस वक्त में अचानक से भीड़ बेकाबू हुई? हालात कब बेकाबू हो गए? आज जुमा था, मुस्लिम समाज का नमाज की नएपुरे के लोगों ने, और उनने जो नए बाखल में विवाद किया उसका प्रतिकार था। ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उधर से कुछ बच्चों ने किया। हालांकि वह भी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, सामान्य घटना हुई। प्रशासन ने उनको भी संभाला, प्रशासन ने इसको भी संभाला। ये पूरी जलती, पर प्रशासन ने इसको भी तुरंत हालात को काबू में करते हुए बचाया। अब तराना के लोग अपने घरों में हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है इलाके में तनाव है, पूरे इलाके में इस वक्त लोग घरों में ही हैं। मानसिक तनाव में जरूर है, पर आपस में सबको पता है भाईचारा और प्रेम बनाए रखना चाहिए और सबको बनाए रखना भी चाहिए।
और आगे शांति होना चाहिए। ललित कुछ तस्वीर आपको और दिखाते हैं। देखिए इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं तो आपको ये जली हुई बस दिखा रहे हैं। ये जली हुई बस की तस्वीर है और ठीक आगे की तरफ, अगर इस वक्त हम जहाँ आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के आसपास में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि जिन बसों में, जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, वहां से उस बस स्टैंड से उन गाड़ियों को हटा दिया गया है और फिलहाल इस वक्त तराना की गलियों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस का एक बड़ा फोर्स इस वक्त तराना में मौजूद है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी मौजूद है। पूरे तराना को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साफ साफ स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि अब किसी ने अगर कोई भ्रामक या किसी ने अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार लोगों पर नजर रखी जा रही है। हर गलियों में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस पूरे घटना में जिस तरीके से आगजनी हुई, बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, इस पूरी हिंसा में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 लोगों को पहले एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें 5 गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आगजनी और पत्थरबाजी करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर तराना में क्या कुछ हुआ, उपद्रवियों ने कितना बवाल यहां पर मचाया। और देखिए ये तस्वीर है तराना की जो हमने दिखाई कि जब बस में आग लगी उसके बाद से यहां के हालात बेकाबू हो गए। ललित बिल्कुल इस वक्त हम बस स्टैंड में मौजूद हैं। सबसे पहले टूटे हुए कांच के आपको टुकड़े दिखा देते हैं। ये टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं और ये तस्वीर तराना की है और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है एक तरफ जली हुई बस तो दूसरी तरफ ये बिखरे हुए कांच के टुकड़े, यानी आगजनी, पत्थरबाजी, जमकर बवाल हुआ इन उपद्रवियों ने और 2 समुदाय के बीच में ये उपद्रव हुआ। 2 समुदाय के बीच की जो विवाद की बात सामने आ रही है कि बीएचपी नेता पर जब हमला हुआ उसके बाद से देर रात एफआईआर दर्ज हुई और लेकिन मांग ये की जा रही थी कि जो भी आरोपी उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आज दोपहर में, आज जब जुम्मे की नमाज थी उसके पहले थाने का घेराव किया गया, जमकर यहां पर हंगामा देखने को मिला और जब जुम्मे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर तराना में उसके बाद जमकर कितना बवाल मचा, उपद्रवियों ने यहाँ पर कितना बवाल मचाया। अब पूरे इलाके में तनाव है। इस वक्त फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हर गली में पुलिसकर्मी मौजूद। अगर इस वक्त देखेंगे आप तो हम जिस चौराहे पर मौजूद उसमें उस चौराहे पर आपको पुलिस का एक फोर्स नजर आएगा। चारों तरफ आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ललित, यहां से उन सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है जिसमें तोड़फोड़ हुआ था। क्योंकि बार बार जब भी वो तस्वीरें सामने आ रही थी या जो लोग वहां से गुजर रहे थे वहां पर वो खड़े हो रहे थे, वहां पे लोग वीडियो बना रहे थे और कहीं ना कहीं उस जगह पर, उस जहां पे हम मौजूद हैं इसी जगह पे लोग बार बार आके उस टूटी हुई बसों का जो जिसमें आग लगी या जिस बसों में पत्थरबाजी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर लोग आकर वीडियोस बना रहे थे, भीड़ लग रही थी, इसलिए तत्काल यहां से उन बसों को भी हटा दिया गया है। लेकिन ये कांच के टुकड़े हम इस वक्त उसी बस स्टैंड से दिखा रहे हैं तराना के, जहां पर कल गुरुवार देर रात जमकर तोड़फोड़ हुई। यानी कल देर रात जो बवाल शुरू हुआ था आज दोपहर बाद, शुक्रवार दोपहर बाद हिंसा में बदल गया और हिंसा की तस्वीर हमने दिखाई। लगातार लोग अरेस्ट हो रहे हैं और खासतौर पर ललित जो भी वीडियो सामने आ रहा है, जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, जो भी वीडियो सामने आ रहा है उसमें लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। देखिए कई सारे तस्वीर सामने आए। इस वक्त हम जहां पे मौजूद है इसके ठीक पीछे वो नई बाखल के इलाका है जहां पर कुछ लोग जो उपद्रवी हैं वो मंदिर पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ की वो तस्वीर सामने आई जिसमें नीचे से लोगों के घरों पर पत्थर फेंका जा रहा था। लोग वहां से आसपास से अपने आप को बचाकर निकलते हुए नजर आ रहे थे। तो लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, लोग डरे हुए, सहमे हुए। लेकिन तराना के अंदर इस वक्त पूरा इलाका जो है वो तनाव की स्थिति में है। छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पुलिसकर्मी मौजूद है और सबसे बड़ी बात है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। शायद लोगों को भरोसा हो, यहाँ के जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके कि अब पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन देखिए स्पष्ट है, अधिकारियों ने कह दिया कि अब किसी ने अगर उपद्रव मचाया तो छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति की अपील जो लगातार यहाँ की गलियों में लोगों से की जा रही है। जी देखिए स्थिति अब सामान्यपूर्ण हो चुकी है क्योंकि पुलिस बल भी बढ़ा दिया गया है और अब पुलिस ने जो है पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। उज्जैन एसपी और कलेक्टर दोनों ही जो है अब मैदान में उतर चुके हैं और लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अब जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास न करे। जिस तरीके से दोनों पक्षों में जो विवाद हुआ था इसके बाद जो है अब जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है। आप देख सकते हैं ये तराना का ये थाने वाला रोड है। यहाँ पर जो है गाड़ियां फ्लैग मार्च कर रही है। लगातार पुलिस के जवान जो है चौराहे पे खड़े हुए हैं ताकि अब कोई भी जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास न कर सके। यदि किसी ने
अब इस प्रकार की हरकत की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश या किसी प्रकार के मैसेज छोड़े जाते हैं या कुछ किया जाता है या इसके बाद कोई स्थिति बिगड़ती है तो उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब प्रशासन ने सख्ती से जो है कार्रवाई करना शुरू कर दी है। अभी तक 15 लोगों को अपनी हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ जो है अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन लोगों ने इस पूरे शहर का जो है माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था।